तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण विरह से व्याकुल उद्धव द्वारा श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर द्वारा इस प्रकार भगवत चरित्र पूछे जाने पर उद्धव भगवान के ध्यान में मगन हो गए, कुछ कह न सके। कारण 5 वर्ष की अवस्था से ही वह निरंतर भगवान की क्रीड़ा में निरत रहते थे। भगवान के प्रति उनका अनुपम अनुराग था। भगवान का नाम सुनते ही वह आनंद समुद्र में मगन हो गए और उनके सारे शरीर में रोमांच छा गया। उन नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। एक मुहूर्त तो वे चुप ही रहे। बाद में आंसू पहुंचकर बड़े दुखित हो विदुर से बोले, हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से उनके बंधुओं की कुशल क्या बताऊं। वे सब के सब श्री विहीन हो गए हैं। आगे यदुवंशी भगवान को अभागे यदुवंशी भगवान को पहचान न सके। वे उन्हें केवल यदुवंशियों में श्रेष्ठ समझते रहे। भगवान का श्री विग्रह इतना सुंदर था कि वे उसे देख देख कर ही आश्चर्य से चकित रह जाते थे। एक समय नंद जी के रतन जटित आंगन में जब भगवान घुटनों के बल चल रहे थे, तब स्वयं भी अपने मुख का प्रतिबिंब बहुत देर तक देखते रहे और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ बढ़ाए। जब उसे पकड़ न सके तब माता का मुख देखकर रोने लगे। हाँ, वह सौंदर्य, आज मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ पाऊं, कुछ कहा नहीं जाता। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान का सौंदर्य जब लोगों ने देखा, तब सब एक स्वर में कह उठे थे कि इस मूर्ति के निर्माण में ब्रह्मा जी की सारी कारीगरी समाप्त हो गई। गोपियां जब कभी किसी काम से बाहर निकलती और मार्ग में भगवान को देख पाती, तब वे अपना कार्य छोड़कर अपलक नेत्रों से टकटकी लगाकर केवल भगवान का सौंदर्य ही निहारा करती थी। जब मैं भगवान की लीलाओं का स्मरण करता हूँ, तब मुझे खेद के साथ बड़ा आश्चर्य भी होता है। जो अनंत वीर्य हैं, उन भगवान ने कंस के कारागार में जन्म लिया, जरासंध के भय से मथुरा से भागे, उग्रसेन को राज्य सिंहासन पर बैठाकर स्वयं नीचे खड़े रहे और सेवक की तरह उनसे आज्ञा मांगी। हे विदुर, अधिक क्या कहूँ। राजसु यज्ञ में भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल की जैसी सदगति हुई थी, उसे तो आपने प्रत्यक्ष ही अपनी आंखों से देखा था। योगी लोग भी उस सदगति की सप्रिया करते हैं। उन भगवान का विरह कौन सह सकता है। उनकी दयालुता के विषय में तो कहना ही क्या है। राक्षसी पूतना ने अपने सतनों में विष भरकर उनको मारने की इच्छा से दूध पिलाया, फिर भी उसे माता की सी सदगति दी। उनसे बढ़कर ऐसा दयालु कौन देवता है जिसकी शरण हम जाएं। भगवान ने व्रज में जाकर बलदेव जी के साथ 11 वर्ष तक वहां निवास किया। बंसी बजाते हुए गोएं चराई, कालिया नाग का दमन किया, बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाकर और दिव्य रास द्वारा गोपियों के मनोरथों को पूर्ण किया। तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। मथुरा और द्वारका की लीलाएं तथा यदुकुल को ऋषियों का शाप। उद्धव जी बोले, हे विदुर, व्रज से मथुरा में आकर भगवान ने अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। कंस की चोटी पकड़कर सिंहासन से धरती पर पटका और घसीटा। सांदीपनी गुरु से विद्या पढ़कर गुरु दक्षिणा में उनके मृत पुत्र को यमलोक से लाकर दिया। रुक्मणी का हरण किया। दुर्दांत बैलों को नथ कर नागंजीती से विवाह किया। सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग से कलम वृक्ष लाकर उनके आंगन में लगा दिया। भौमासुर को मारकर 17,000 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में 16,000 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में विवाह किया। प्रत्येक पत्नी में 10-10 पुत्रों को उत्पन्न कर 10 पुत्रानाह देही इस रीति को चरितार्थ किया। कारण काल यमन जरासंध आदि दुष्ट राजाओं का मुचुकुंद भीम आदि द्वारा वध कराया और एवं कितनों को स्वयं मारा। कौरवों का संहार कराकर युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाया।
फिर द्वारका में आकर नाना प्रकार की लीलाएं की। यदुकुल का नाश कराने के लिए ऋषियों से शाप दिलवाया। कुछ दिन बाद सब यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने पितरों एवं देवताओं का तर्पण पूजन कर ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गो, अन्न, पृथ्वी आदि नाना प्रकार की वस्तुओं का दान किया और उनको साष्टांग प्रणाम किया। तृतीय स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।